गुड इवनिंग। एससी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः एक बार जो है 9th क्लास का जो है फैक्टराइजेशन के बारे में जो है पढ़ेंगे। ये क्लास स्पेशली जो है ना लास्ट 2-3 क्लासों में हमने जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया था। आज हम जो है 4 टर्म वाले फैक्टर को करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चों को समझ नहीं आती। ठीक है, तो इसके दो होते हैं, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है और एक जो है नॉर्मल फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, तो हम दोनों मेथड के बारे में जिक्र करेंगे इस बार। ठीक है, लेकिन कुछ स्कूलों में कुछ टीचर कहते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस या कट गया है। ठीक है, तो हम जो है दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी आपको आसान लगे उस मेथड को आप जो है ना अप्लाई कर लेना। बाकी ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जब भी आता है तो 3 to 4 मार्क्स का आता है, कई बार जो है 5 मार्क्स का भी आया हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम 4 टर्म वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इस पे देखेंगे कि सबसे पहले इसका हम जीरो फाइंड करते हैं कि इसको क्या रखा जाए एक्स की वैल्यू कि जीरो हो जाए। यानी इस इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू क्या ऐसा रख दें। सपोज करो हम रख देते हैं -1। ठीक, अपनी मर्जी है, आप +1 करके ट्राई कर सकते हो या -1। आपको करना ऐसे ही है कि या तो +-1 से या +-2 से या +-3 ऐसे आप करते जाओ। +-1 से ट्राई करो, हो सकता है +1 से आ जाए या तो -1 से आए। अगर इससे नहीं आता तो +2 से या -2 से आएगा, या इससे नहीं आता तो ऐसे आप बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, हम यहाँ पे रख देते हैं x = -1। x की वैल्यू -1 इसमें रख करके हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये -1 रख करके इसकी वैल्यू 0 होती है कि नहीं। राइट, तो हमने रख दिया ये -1। ठीक है, x की जगह पे x³ था तो -1 का क्यूब, फिर x² था -1 का स्क्वायर, फिर x था तो -1। ठीक है, 3 बार करेंगे। ठीक है, तो जब ऑड नंबर होता है तो क्या होता है, माइनस नहीं रहता है। ठीक है, इवन नंबर होता है तो प्लस होता है, प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे जो ना किसमें, माइनस में, तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, -1, फिर यहाँ पे क्या है, +2। तो आपने देखा कि यहाँ पे 0 नहीं हुआ। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं +1, क्योंकि -1 रख करने पर नहीं हो रहा तो हम +1 रख करके देखते हैं। ठीक है, 1 का क्यूब, 2 -1 का स्क्वायर, -1 और +2। राइट, 3 बार करेंगे तो +1। ठीक है, इसका जो है, सॉरी ये प्लस था ना। ठीक है, इसका करेंगे तो -2, इसका करेंगे तो -1, इसका करेंगे +2। तो ये +2 -2 कट गया, -1 +1 कट गया, 0 आ गया। हमने क्या रखा था, x = 1। तो इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 1 इज अ फैक्टर, यानी एक फैक्टर इसका आपको फाइंड आउट हो गया। अब दूसरा फैक्टर पता करने के लिए हम दो तरीके से करते हैं। एक तो होता है डिवाइड करके, जैसे हम क्या करते हैं, x - 1 से इसमें हम जो डिवीजन कर देते हैं। यानी अलजबरा का डिवीजन थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन समझ आ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या करना होता है, हमें पहला स्टेप काटना होता है। यानी जैसे पहला स्टेप क्या है, इसमें x³ है तो x³ यानी x में किसका मल्टीप्लाई कर दें। अगर सपोज करो x का एक पावर होता है इसमें ऑलरेडी, इसमें x² का कर देंगे तो पावर प्लस हो जाता है, तो 3 पावर हो जाएगा, तो x का क्यूब हो जाएगा x²। तो हमें पहले ही काटना होता है, आगे अपने आप सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो इसका फिर 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x²। साइन चेंज करेंगे काटने के लिए इसे, तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाता है, -2x, बीच वाला साइन कैंसिल हो गया तो 2x² में से एक x जाएगा तो -x², बड़े वाले का साइन लिखते हैं, इसको उतार लेते हैं सेम एज इट इज, -x + 2। माइनस को काटने के लिए हम पहले माइनस लगाएंगे और x² के लिए x का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा -x²। फिर इसका इसमें कर देंगे तो क्या हो जाता है, +x। राइट, साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट गया, बीच वाला कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, -2x और +2। अब इसको काटने के लिए पहले माइनस लगा देंगे हम, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -2x और +2। साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, एक मिल गया आपको x - 1, दूसरा क्या हो गया, x² - x - 2। इसको फैक्टराइज कर दो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो कि हम पिछले 2-3 क्लासों में मिडिल टर्म के बारे में पढ़ा था, मध्य पद का गुणनखंड। तो 2 × 2, तो x² - 2x + x - 2।
आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस टू आ गया, प्लस वन कॉमन ले लिया तो x माइनस टू आ गया, एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस वन, दूसरे में हो गया x माइनस टू, इसको एज इट इज उतार देंगे x माइनस वन। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो था आपका डिवीजन मेथड से। अब बात करते हैं आपका बाकी चीज़ें, यहाँ तक यही रहेगा। ठीक है, आपने जीरो फाइंड कर लिया। ठीक, यहीं से यानी x की वैल्यू माइनस वन से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा सीक्वेंस बनाना होगा। हम ये देखेंगे कि इसको कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, आप हमेशा x माइनस वन लेके आना है आपको। ठीक है, तो अगर सपोज करो यहाँ पे x माइनस वन लाना है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक x बच जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, लेकिन वन लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस वन लाना है तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को तो एज इट इज लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे हम। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, एक एक्स क्यूब में से तो एक्स स्क्वायर निकल गया तो एक एक्स आ गया, ये माइनस माइनस आ गया, यहाँ वन लाना है तो एक्स स्क्वायर से अगर एक्स स्क्वायर होगा तो डिवाइड हो जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा। लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे टू एक्स स्क्वायर लाने के लिए इसमें, तो क्या करेंगे हम इसमें माइनस एक्स स्क्वायर अगर कर दें। ठीक है, तो आप देखेंगे एक्स माइनस वन हो जाएगा। अगले स्टेप में हमें फिर माइनस वन लाना है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए माइनस एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है, तो x माइनस वन यहाँ लाना है। ठीक, तो आप जो है ना देखेंगे कि यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं कि माइनस आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो अगर यहाँ पे प्लस टू एक्स कर दें, सॉरी प्लस एक्स कर दें, प्लस एक्स कर दें। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा, इसमें से हमने x कॉमन ले लिया तो एक x आ गया, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, x से x कट गया, वन आ गया। ठीक, अगले में भी जो है हमें यही लाना है, x माइनस वन। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे, माइनस एक्स लाना है, यहाँ प्लस एक्स है तो हम क्या करेंगे, माइनस टू एक्स कर देंगे। माइनस टू एक्स में से एक एक्स जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसमें जो है कॉमन ले लेंगे टू, तो क्या हो जाएगा एक्स, और माइनस वन अंदर लाना है तो यहाँ पे क्या है, टू है। ठीक है, अब ये चीज़ अगर आपने कर लिया तो आपको ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए कैसे होगा। ठीक है, यही चीज़ आपका मेन है। अब x माइनस वन यहाँ पे था, x माइनस वन आता गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वन तीनों में है तो ये कॉमन हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसको सम कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डिवीजन में भी यही चीज़ आया था और यहाँ पे भी यही चीज़ आई। इसको मिडिल टर्म हम फैक्टराइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वन, इसका टू वन जा टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस टू प्लस वन कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस टू, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वन, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस टू, और ये एक्स माइनस वन एज इट इज उतर जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या करने से ये जीरो हो जाएगा। पहला चीज, अगर x इजिकल टू हम वन रख दें, जैसे इसमें पहले वाले क्वेश्चन में रखा था, ऐसे ही अगर इसमें भी हम रख दें तो क्या ये इक्वेशन जीरो हो जाएगा। देखते हैं, चेक करते हैं। वन का क्यूब माइनस थ्री, वन का स्क्वायर माइनस नाइन, वन माइनस फाइव, तीन बार करेंगे तो वन ही रहेगा, प्लस है तो माइनस, इसका थ्री हो जाएगा, माइनस नाइन हो जाएगा और माइनस फाइव। एक्चुअली लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ एरर, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, यहाँ पे माइनस वन रख करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस वन आ गया, यहाँ पे माइनस थ्री तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे माइनस रख लेते हैं। ठीक है, माइनस माइनस माइनस। ठीक, अब करते हैं इसको, तीन बार करेंगे तो माइनस वन, दो बार करेंगे तो प्लस, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा माइनस थ्री, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस नाइन क्या हो गया, प्लस नाइन, और माइनस फाइव, माइनस माइनस एक साथ सेपरेट कर लो, माइनस वन, तीन एक चार और एक पाँच, पाँच चार नौ, माइनस नौ और प्लस नौ कट जाएगा जीरो। आपने क्या देखा
कि x इजिकल टू -1, इसको इधर ले आएंगे तो क्या करेंगे हम, x प्लस 1 इजिकल टू 0। यानी जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने s माइनस 1 के रूप में लाया था, इसमें आपको x प्लस 1 के फॉर्म में लाना है। ठीक है, इसको मैं स्वैप कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस बन जाएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब हमें एक चीज मिल गई कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, अब x प्लस, पहले हम इसको लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। दो स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा, बस ये दो स्टेप आपको ध्यान रखना है। वो दो स्टेप क्या होगा कि पहला तो हमें क्या है, x² अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, एक x बच जाएगा और यहाँ पे हमें लाना है +1, +1 लाना है। ठीक है, तो +1 लाने के लिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि x³ तो रहेगा ही पहला, यहाँ पे हम क्या चीज़ कर दें, अगर x² प्लस कर दें तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ साइड में कर लें x³ प्लस x², इसमें हम x² कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेप आपका हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब इसको बनाने के लिए 3x² यहाँ लाना है माइनस में, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -4x² कर दें तो क्या होगा, अब इसको सॉल्व करो आप, यानी +x² और -4x²। ठीक है, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो 4 में से एक जाएगा तो हो जाएगा -3x², जो कि ये वैल्यू है। ठीक है, बस यही चीज़ आपको सेपरेट वो करना है। ठीक है, इसी तरह से अब इसको हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में अगर वो करेंगे, देखो यहाँ पे तो हो गया आपका x² कॉमन ले लिया तो एक बच जाएगा x अब +1, ये हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस है, तीसरे स्टेप में क्या है, माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लिया, और x में लाना है तो हमें क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे और x भी कॉमन लेंगे क्योंकि x² है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये एक x आ जाएगा, बीच में माइनस है तो यहाँ पे प्लस लाना है हमें। ठीक है, तो प्लस लाने के लिए इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर माइनस है तो अंदर वाला भी माइनस होना चाहिए। ठीक, क्योंकि माइनस से डिवाइड होगा तो प्लस होगा। ठीक है, अब 9x को हम तोड़ देंगे इसको दो पार्ट में, 4x यहाँ कर देते हैं, 4x को 4x से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। ना समझ आए तो -4x अपन -4x, माइनस माइनस कट जाएगा और 4x से 4x कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे 9x लाना है और यहाँ पे क्या है 4x, इसमें क्या जोड़ें तो क्या हो गया, 9x हो जाएगा। अगर इसमें हम -5x जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, -9x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमन क्या ले लेंगे, -5, ऐसे करके यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 5, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब आप देखोगे कि ये चीज़ें जो है आपको इजीली समझ आने लगा होगा। ठीक है, 3 बार x प्लस 1 है, तीनों कॉमन ले लेंगे यानी x प्लस 1 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में हम कर लेते हैं x² -4x -5। अब इसका करना है आपको, मिडिल टर्म फैक्टराइज करना है, यानी x प्लस 1, इसको कर देंगे हम x², 5 पंजा 5, यानी 5x² प्लस x माइनस 5। ठीक है, इसका फैक्टर कर देंगे, x कॉमन हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन हो जाएगा x माइनस 5, यानी x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5, इसको उतार लेंगे x प्लस 1, दैट इज आंसर। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेकंड पार्ट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसका अगला पार्ट है x³, इसका फोर्थ पार्ट बता रहा हूँ मैं, y³ 2y³ है, सॉरी 2y³ प्लस y² -2y और -1। ठीक है, अब इसका जो हम जीरो फाइंड करते हैं, पहले y की क्या वैल्यू रखी जाए कि इसमें आ जाए। ठीक है, अगर -1 हम रख करके चेक कर लेते हैं, 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1। ठीक है, अब देखो आप 3 बार करेंगे -1 का 2 में मल्टीप्लाई हो गया तो -2, 2 बार करेंगे तो +1 हो जाएगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, -1 +1 कट गया, +2 -2 कट गया, 0 आ गया। क्या रखा था हमने, y इजिकल टू -1, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, y +1 इजिकल टू 0।
अब आधा चीज़ें हो गया, जैसे आपने इसमें ढूंढ लिया वैसे इसमें ढूंढ लिया। अब इसको इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई। ठीक है, अब आपको y प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है, यानी 2y² कॉमन ले लेंगे अगर इसमें से, तो क्या होता है, एक y बचेगा और प्लस 1 तो प्लस 1 आ जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, इसको तोड़ना होगा। 2y³ तो यही रहेगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 2y²। 2y² से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, लेकिन अब y² है, यहाँ पे प्लस है केवल सिंगल में, यहाँ 2y² है, तो इसको अलग करने के लिए हमें क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, इसको प्लस y² लाना है और यहाँ भी प्लस है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, या तो यहाँ पे हम कर दें -3y² अगर कर दें तो, सॉरी 3y² -y² कर दें। ठीक है, 2y² में से एक y² आ जाएगा तो प्लस y² हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें हमने दोनों में कॉमन ले लिया 2y² तो ये जाएगा y प्लस 1। ठीक है, माइनस इसमें हम y जो है कॉमन लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो y कॉमन ले लेंगे तो एक आ जाएगा y। अब प्लस 1 लाना है हमें। ठीक है, तो प्लस 1 लाने के लिए हम 2y को देखेंगे, -2y है। ठीक है, और यहाँ पे y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -y होगा, तो -y से -y कट जाएगा तो +1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2y बनाना है तो एक और कर देते हैं हम, -y -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 1, बाहर माइनस होता अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपका तीनों सीक्वेंस बन गया पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में y प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2y² माइनस y माइनस 1। तो इसका मिडिल टर्म फैक्टराइज कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 2y, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2y², 2 × 2 क्या हो जाएगा, 2y प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, 2y कॉमन हो जाएगा, y माइनस 1 प्लस 1 कॉमन हो गया, y माइनस 1। एक ब्रैकेट में y माइनस 1, 2y प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में इसको उतार लेते हैं, y प्लस 1, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको जो है समझ आ रहा होगा। 2-3 बार इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत इजीली समझ आ जाती है तो बहुत आसान लगती है, जब नहीं समझ आती है तो काफ़ी बच्चे दिक्कत होता है। ठीक है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार से 2 बार में 3 बार में सॉल्व हो जाएगा। नहीं आएगा तो इस वीडियो को 1-2 बार और देखिए, और मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।